यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां कोई भी नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का वास है जो रात के समय प्रकट होती है और किसी को भी अपने जाल में फंसा लेती है। गांव वालों के बीच उसकी कहानियां सुनी सुनाई जाती, लेकिन कोई भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक युवक रामू नामक लड़का आया। वह शहर से कुछ समय के लिए गांव में आया था। अरे हरी, सुनता है कल मोहन रात में जंगल में गया था, चुड़ैल ने उसे भी अपने वश में कर लिया, अब क्या होगा? रामू ने सुनी सुनाई बातें सुनी और उसकी दिलचस्पी उस चुड़ैल के बारे में बढ़ी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, रामू ने जंगल में जाने का निश्चय किया। सभी लोग सो रहे हैं और आज की रात मैं पता लगा कर रहूंगा आखिर ये चुड़ैल है कौन और यह सबको कैसे अपने बस में कर ले रही है। इतना सोचकर रामू जंगल की तरफ चल देता है। जंगल के भीतर काफी घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है और वह डरते हुए उस आवाज की ओर बढ़ जाता है। उसकी आंखों के सामने एक रुपहली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जैसे आग की लपटों की तरह जल रही थीं। तुम कौन हो? रामू ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम चुड़ैल कहते हो। रामू ने डर के बावजूद उससे पूछा, तुमने गांव वालों को क्यों तंग किया? मैं एक समय इस गांव की लड़की थी, पर गांव के लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे जंगल में छोड़ दिया। अब मैं वही चुड़ैल बन गई हूं जो उन लोगों को दंड देती है। रामू को उसकी बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि अगर उस औरत को शांति मिल जाए तो शायद वह गांव वालों को परेशान न करे। रामू ने उस औरत से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम चाहो तो गांव वालों से मिलकर अपने पुराने दर्द को उनसे साझा कर सकती हो। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर झुकाया। वह रामू से सहमत हो गई। अगले दिन रामू और वह औरत गांव लौटे और गांव वालों से उसकी पीड़ा साझा की। गांव वालों ने उसे माफ किया और उसे वापस उनके समुदाय में स्वीकार किया। धीरे धीरे उस औरत का दिल शांत हुआ और वह फिर कभी जंगल में नहीं आई। गांव के लोग अब डर के बजाय उस औरत को समझने लगे। वे जानते थे कि नफरत से अधिक समझ और प्रेम की ताकत होती है।